अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस आपकी खिदमत में रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं नई फिल्मों की बात नहीं करूँगा, ना आने वाली फिल्मों की बात करूँगा। आज मैं माजी की बात करूँगा। नाज़रीन, हमें याद पड़ता है कि अक्सर हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि आपका दौर है, दौर तो हमारे ज़माने का था। अगर हम किसी खाने की चीज़ की बात करते हैं तो कहते हैं अरे आपके दौर में क्या खाना पकता है, खाना तो हमारे दौर में होता था। और अगर हम फिल्मों की बात करें तो वो यही कहते हैं कि आपके दौर में क्या फिल्में बनी हैं, फिल्में तो हमारे दौर में बनती थी। हालांकि यकीन जाने कि हमारे दौर में भी बड़ी अच्छी फिल्में बनी हैं, हमारे दौर में भी बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, जैसे खलील कैसर को लो, हसन तारिक को लो, रियाज शाहिद को लो। हमारे पास ऐसी फिल्में बनी हैं जैसे कि अरमान, आग का दरिया, जाग उठा इंसान, इंसान और आदमी, शरीक हयात, अंजुमन, आईना, आसरा, इश्क पर जोर नहीं, ससुराल, दो रहा, हीरांझा, ज़ेरे इश्क, ज़रका। क्या खूबसूरत फिल्में होती थी, क्या उनमें इनकी कहानियाँ, क्या उनमें अदाकारों की अदाकारी, क्या उनकी डायरेक्शन। अगर उनमें गाने भी होते थे तो ऐसे मसरूफ़न बहुत से लोग तो सिर्फ उन फिल्मों के जो गाने हैं उन गानों की वजह से इन फिल्मों को देखते थे। हमारा क्या है दिल लगा जब आपकी चोट खा गया, साथी मेरे दिन तेरे किया है जो प्यार को पड़ेगा निभाना। जब रात ढली तुम याद आए, लगा है हुस्न का बाजार देखो। फिर हमारे दौर में मसला 70 और 80 के दहाई में कैसी फिल्में आई हैं, जैसे तहजीब, आंसू, उम्रान जानदा, अनमोल, अनाड़ी, पहचान, शमा मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत, इंसान और फरिश्ता, फूल मेरे गुलशन का, शबाना, आईना, उफ़िए बीवी, अंबर, इंतखाब, इंतज़ार, हैदर अली, आस, अजनबी, अंजुमन वगैरह। ऐसी सुपरहिट फिल्में, हर फिल्म अपनी मिसाल आप। और इसके अलावा कुछ ऐसी भी फिल्में हमारी जो आई हैं जो कहते हैं कि वो फ्लॉप गई हैं, लेकिन इन फिल्मों के गाने सारा दिन रेडियो पे बजते थे। हम रेडियो पे वो गाने सुन कर उन फिल्मों का इंतज़ार करते थे। हमें याद भी पड़ता है कि जब इन फिल्मों के गाने आते थे तो जैसे फिल्म सेट पे चली गई, उनके गानों की रिकॉर्डिंग हो गई। रिकॉर्डिंग आमतौर पर रेडियो पे बजने लगे, फिर वो गाने हमारे म्यूज़िक सेंटर्स में हमें मिलने लगे। फिर हम म्यूज़िक सेंटर जाते थे, वहाँ पे गानों की रिकॉर्डिंग करते थे। सजा हुआ है दिल के टुकड़ों से यूं मेरा जीना, जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। सोचा था मैंने दिल नहीं दूंगी, अगर हो इजाजत तो दामन तुम्हारा मोहब्बत की रंगीन कलियों से भर। जैसे सदर में ओडियन म्यूज़िक सेंटर, शालीमार म्यूज़िक सेंटर, कराची म्यूज़िक सेंटर, इस तरह करके हमारे ली मार्केट में तो ऑडियो कैसेटों की तो बड़ी मार्केट थी, बड़े दुकान थे। पैराडाइज म्यूज़िक सेंटर, निसार म्यूज़िक सेंटर, लैरक म्यूज़िक सेंटर, कैप्री म्यूज़िक सेंटर, इसी तरह इमरान म्यूज़िक सेंटर। इतने म्यूज़िक सेंटर और हर म्यूज़िक सेंटर पे पाकिस्तान के तमाम गाने मिलते थे। और अक्सर ऐसा भी होता था कि हम गाने ढूंढते कराची के कोने में मसलन मलीर, कोकरा पार, वहाँ जाते थे उन गानों को ढूंढने के लिए। कभी ऐसे गाने हमें नहीं मिलते थे। फिर कभी ऐसा भी होता था कि जैसे हम मीरपुर खास चले गए तो वहाँ पे हम खस्सी तौर पर वो गाने जो हमें कराची में दस्तयाब नहीं थे उनको हम रिकॉर्ड करके ले आते थे। मीरपुर खास में स्टेशन रोड पे टीपी गोल्ड वालों की अपनी छोटी सी दुकान थी। उस ज़माने में जब मैं वहाँ पे गया तो उस वक्त
शेर खान, चनवरिया, मुर्सारा साहब के गानों ने तो धूम मचाई हुई थी। क्या रक्षा, क्या तांगा, क्या होटल, मसलन क्या पान की खिबीन, जहाँ जाते थे वो गाने, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, और फिर झांझरिया पहना दो, ये गाने इस तरह बजते थे। तो जैसे हम बसों में बैठते थे तो बसों में भी यही गाने, क्या वो उन फिल्मों का वो दौर था। फिर कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो कहने को तो वो नाकाम हो गई थी, लेकिन वो फिल्में भी अपनी मिसाल आप थी। जैसे प्यार का वादा खोलो, शीशे का घर, बाहरों फूल बरसाओ, नागमणि, दीदार, परस्तिश, दिल का शहर, सुरैया भोपाली, ये वो फिल्में हैं जो कहने को तो नाकाम गई है, लेकिन इन फिल्मों के गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जब इंडियन फिल्में VCR के ज़रिए यहाँ देखी जाने लगी, तो फिर वहाँ पे हमने वो फिल्में भी देखी। हकीकत में वो फिल्में थी आन, आवारा, मदर इंडिया, फिर अमिताभ बच्चन की त्रिशूल, जंजीर और शोले, दोस्ताना, फिर सदमा, लव स्टोरी, एक दूजे के लिए। आज भी उनके गाने हमारे कानों में रस घोलते हैं और हम यही मानते हैं कि वाकई हमारे बुजुर्ग सही कहते थे कि उनके ज़माने की फिल्में अच्छी थी, लेकिन हमारे ज़माने की फिल्मों का भी कोई जवाब नहीं होता था। जिस तरह इंडिया में दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, देवानंद, राज कपूर, राजेश खन्ना, ऐसे आर्टिस्ट थे, लेकिन हमारे पास भी मोहम्मद अली, शाहिद, वहीद मुराद, नदीम, साकी, तालिश, अलाउद्दीन, ये जो छोटे छोटे करेक्टर भी करते थे, ये जो सानवी करेक्टर भी करते थे, हमारे पास वो भी बड़े कमाल के आर्टिस्ट होते थे। और आज भी हम उनकी अदाकारी को देखते हैं, उनकी वो फिल्में देखते हैं तो उनमें उनकी अदाकारी को देखते हैं तो देखते हैं कि वाकई हमारे आर्टिस्ट किसी से कम नहीं थे। नाज़रीन, हमारे फिल्म मेकर्स भी जब फिल्म बनाते थे तो बड़ी मेहनत उनको करनी पड़ती थी। जैसे अगर डायरेक्टर को फिल्म बनानी है या प्रोड्यूसर को फिल्म बनानी है तो प्रोड्यूसर सबसे पहले एक अच्छा डायरेक्टर ढूंढता था, या फिर अच्छी स्टोरी लेता था। स्टोरी को मुकम्मल करके इसका स्क्रीन प्ले, उसके गाने, सारी चीज़ें जमा करके वो डायरेक्टर के पास जाता था। फिर डायरेक्टर से डिस्कस करता था कि इस फिल्म के लिए किन किन अदाकारों को लूँ, या वो इस वक्त कौन से अदाकार ऐसे हैं जो जिनको मैं अपनी फिल्मों में कास्ट करूं, जो मुझे सही टाइम भी दे दें और मेरी फिल्म उनकी वजह से सुपर हिट भी हों। तो इस तरह जब फिल्म सेट पे जाती थी तो तमाम आर्टिस्ट अपने टाइम के पाबंद और अपने किरदारों में डूब के अदाकारी करते थे। तो नाज़रीन, जब ये फिल्म बनती थी तो समझ लो कि अंधेरे में फिल्म बन रही है, पीते में। अच्छा, फिर वो फिल्म जिस वक्त रिकॉर्डिंग करते थे उस वक्त डायरेक्टर भी अंधेरे में था, आर्टिस्ट भी अंधेरे में थे कि पता नहीं वो उस मशीन, उस कैमरे से रिकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई, या क्या रिजल्ट इसका था। फिर ये फिल्म जाती थी प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेस होकर फिर जब डेवलपिंग होती थी तो जब आते थे तो वो नेगेटिव होता, तो नेगेटिव देखते थे कि कहीं इसमें कोई जोल जंप या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन शाह आफरीन ने उस वक्त के कैमरामैनों को, उस वक्त के टेक्नीशियनों को, वो किस तरह लाइटिंग सेट करते थे। आज भी आप ब्लैक एंड वाइट हमारी पाकिस्तानी फिल्मों को देखें तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग, वो जो फ्रेमिंग ऐसी ज़बरदस्त होती है कि दिल करता है कि हम उनको देखते जाएं। मैं रंगीन भी नहीं, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की बात कर रहा हूँ, रंगीन की तो बात ही अलग थी। लेकिन आज तो बहुत ही आसानी है, डिजिटल कैमरा लगे हुए हैं, डिजिटल लाइट से हैं, हर अदारे के अपने स्टूडियो से अपने कैमरे हैं, एक से एक आला से आला क्वालिटी के जो कैमरे हैं, और फिर वहाँ पे सेट लगा हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टर मॉनिटर पे बैठ के सारी चीज़ें देख रहा है, एक एक चीज़ को देख रहा है कि वहाँ पे क्या गलती हुई, कोई चीज़ कोई अपनी जगह पे है या नहीं है, आर्टिस्टों की परफॉर्मेंस, ये सारा नज़र आता है। इन सारी चीज़ों के होते हुए लेकिन हमारी फिल्मों का मयार वो नहीं है। टेक्निकली तौर पर तो हम बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन जो फिल्मों की कहानियाँ होती हैं, फिल्मों के गाने होते हैं और फिल्मों के जो चल चलाव वाला सिस्टम होता है, उसकी वजह से फिल्मों का वो मयार नहीं रहा है। अब जैसे हम नज़र डालते हैं पुराने 4-5 साल पहले की फिल्मों में, तो उनमें ज़्यादातर वो फिल्में थी जिनको हम फिल्म कम टीवी ड्रामा ज़्यादा कह सकते हैं। उनमें वही अदाकार होते थे जिनको हम सारा दिन टीवी पे देखते थे। हम जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीवी भी नहीं देखते
कोई एक ड्रामे की जब हम पब्लिसिटी सुनते हैं तो वक्त निकाल के उस ड्रामे को देखते हैं। बहरहाल जो घरों में बैठे हुए ख़वातीन हैं या जो फिल्म बीन हैं, वो तो सारा दिन उन आर्टिस्टों को टीवी पे देखते, तो क्या उनके लिए खर्च करके जाएंगे सिनेमा हॉल में, हज़ारों रुपये खर्च करेंगे, इतने महंगे टिकट्स, और फिर जब वहाँ पे जाकर देखते हैं तो यही ड्रामा जो टीवी पे देख रहे हैं उसी किस्म की फिल्में वहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं ना। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें गाने तक नहीं हैं, ना उनमें म्यूज़िक होता है, और कॉमेडी को तो बिल्कुल ही एक साइड में रख दिया है। 2-4 फिल्में आई है टोटल कॉमेडी के लेकर, जवानी फिर नहीं आनी 2, और फिर एक्टर लॉ, कुछ हमारी फिल्में अच्छी आई हैं, लेकिन कुछ वो कहते हैं कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। आज भी अगर हमारे टेक्नीशियन या हमारे जो, खासकर मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो डायरेक्टर जिनको चरब ज़बानी आती है, जो प्रोड्यूसर को पसाना जानते हैं, जो बताते हैं कि ये मैंने ये कैमरा रखा और ये आ गया वो आ गया, ऐसे डायरेक्टरों से मैं विनती करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ पैसे बड़ी मुश्किलों से कमाए जाते हैं, अच्छी फिल्में लोगों के सामने ले आएँ। जी नाजरीन, आपने देखी कुछ नई फिल्में, कुछ पुरानी फिल्मों की झलकियाँ। तो नाजरीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अगली बार एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।